नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल फटाफट इंडिया न्यूज़ में। और मैं हूं आपके साथ में मनोज हिसार। आज जिस जगह पे मैं हूं ये है जिंदल पुल जो आपको पता है जिंदल फैक्ट्री के ही आगे है। और यहाँ पे जो खड़े होने का मेरा मकसद यही है कि आज जिंदल परिवार के बारे में कुछ ऐसे काले सच आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद हिसार वासी जानते भी हैं तो भी उसको इग्नोर कर देते हैं। और सच्चाई जो है वास्तव में आपको पता ही होगा, हिसार के नहीं हरियाणा के और पूरे देश के सबसे टॉप जो रईस हैं उनके अंदर आते हैं। और जो अगर बात करें पूरी दुनिया में, तो दुनिया में भी जगह जगह पे जो है जितने भी रईस हैं उनकी लिस्ट में लगभग टॉप पर रहते हैं। अगर संपत्ति की बात करें तो आज जो है लगभग 1,40,000 करोड़ की इनकी संपत्ति है। और यदि वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में वर्कर हैं। इतने वर्कर हैं यहाँ पे कि यदि जिंदल परिवार चाहे तो पूरे हिसार के बेरोज़गारों को नौकरी दे सकते हैं। इतने यहाँ पे वर्कर हैं, हज़ारों की संख्या में हैं। और यदि वास्तव में जिंदल परिवार चाहता कि हमें हिसार का कुछ भला करना है, राजनीति नहीं करनी, राजनीति में है जिंदल परिवार, आपको सबको पता है, लेकिन यदि राजनीति नहीं करने की सोचते और वास्तव में हिसार की भलाई का सोचते तो आप खुद सोचिए, जिनकी खुद की संपत्ति 1,40,000 करोड़ है उसमें से सिर्फ ज़्यादा नहीं 10-20 हज़ार करोड़ भी हिसार के ऊपर लगा देते तो हिसार भारत के सबसे विकसित राज्यों में होता, सबसे विकसित शहरों में होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की गई वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए की गई। यदि फैक्ट्री है तो वो पैसा कमाने के लिए की गई, हॉस्पिटल है तो वो भी पैसा कमाने का जरिया है, ना कि समाज सेवा का जरिया है। और यदि स्कूल की बात करें तो सबसे महंगे जो स्कूल हैं, चाहे विद्या देवी जिंदल स्कूल है या जिंदल मॉडर्न स्कूल है, सबसे महंगे स्कूल है, सबसे ज़्यादा फीस वाले स्कूल हैं। तो समाज सेवा तो किसी एंगल से ये लगती नहीं है। पार्क है, पार्क में कुछ थोड़ा बहुत दान दे के जब आपकी संपत्ति 1,40,000 करोड़ है और उसमें से आप अगर लाख, 2 लाख, 5 लाख दान दे रहे हैं तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता। यदि जिंदल परिवार चाहता तो जो यहाँ पे हज़ारों एम्प्लॉय काम करते हैं, सारे बाहर के काम करते हैं। हरियाणा के एम्प्लॉय सिर्फ 20%, मैक्सिमम 20% होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे यदि जिंदल परिवार चाहता तो वो हज़ारों युवा हिसार के हो सकते थे, हिसार की तरक्की हो सकती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस पे फोकस नहीं किया। जब राजनीति की बात आई तो जो बाहर से, जब इनको वोट चाहिए थे तो वोट के लिए बाहर से जितने एम्प्लॉय काम करते थे उनके सब की यहाँ की आईडी करवा के और यहाँ के उनके वोट बनवा के उसके बाद में अपने पक्ष में वोट डलवाए। यदि वास्तव में काम करते तो हिसार वाले क्या इनको वोट नहीं देते? क्या इनको ऐसा लगता था कि हिसार वाले इन्हें वोट नहीं देते इसलिए इनको बाहर वालों के जो है वोट बनवाने की ज़रूरत पड़ी? आप कितना सहमत है दोस्तों? मैं यही देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए रियलिटी जो है कोई भी मीडिया सामने लाना नहीं चाहता। उनको डर लगता है कि पता नहीं इतना बड़ा परिवार है क्या कर देगा, लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं डरता। कुछ करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ऊपर करेंगे। और सीधी सी बात मैं बताता हूँ दोस्तों, 1,40,000 करोड़, इसमें से 10-20 हज़ार करोड़ भी अगर हिसार वालों की डेवलपमेंट के लिए लगाए होते तो आज हमारा शहर जो है पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र में होता और पूरे दुनिया के मानचित्र में होता। इतना इनके पास पैसा है। ये जो मेरे ऊपर आप पुल देख रहे हैं, इसको भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनवाया जब सरकार थी, ताकि नीचे ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके लिए जगह हो जाए और यहाँ पे भीड़ ना लगे, इनकी फैक्ट्री के आगे स्पेस बन जाए। तो फ्री में ये स्पेस यूज़ करने के लिए, ये जगह इस्तेमाल करने के लिए जो है पुल बनवाया गया। और इनका जनता के उससे कोई मकसद नहीं था। आप मुझे कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जो जिंदल परिवार ने हिसार वालों के लिए किया है। सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। वोट की राजनीति, जब वोट चाहिए होते हैं तो लोगों के घरों में जाते हैं, हाथ भी जोड़ लेते हैं, लेकिन जब वास्तव में काम करने की बात आती है तो काम होते हैं हरियाणा से बाहर वालों के। हिसार वालों का कभी कोई काम नहीं होता। नौकरी क्यों नहीं देते? इसका यदि वास्तव में इनको जनता की भलाई कभी करनी होती तो कम से कम हिसार वालों को नौकरी तो दे सकते थे, लेकिन नौकरी ही नहीं देते हैं। नौकरी देते हैं बाहर वालों को, बाहर वालों को बुला के उनके हिसार के वोट बनवाते हैं, हिसार की आईडी बनवाते हैं। उसके बाद में उनकी, ये सच्चाई है दोस्तों, उसके बाद में उन वोटों से जीतते हैं। यहाँ से जो मार्जिन है वो यहीं से लेते हैं सारा। और अगर वास्तव में आप क्या राय रखते हैं दोस्तों, मुझे फीडबैक दीजिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिंदल परिवार ने हिसार के लिए कभी कुछ नहीं किया। इतना कुछ कर सकते थे, इतना कुछ कर सकते थे, पूरे शहर का नक्शा बदल सकते थे। 10-20 हज़ार करोड़ किसी एक शहर पर लगना मतलब पूरे शहर का नक्शा बदल जाता है, न्यूयॉर्क जैसा शहर बन जाएगा।
इतना शानदार शहर बना सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया। हिसार वालों के लिए कभी मुझे नहीं लगता कभी कोई काम किया है। यदि कोई काम किया है तो आप मुझे कमेंटों के माध्यम से बताइए, और यदि आप वास्तव में हिसार में रहते हैं और हिसार के वासी हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो पूरा शहर बदल सकता था उसने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम किया। बाहर वालों को रोज़गार दिया, हरियाणा वालों से छुआछूत रखी, सिर्फ वोटों के लिए हमें इस्तेमाल किया गया। आपकी क्या राय है दोस्तों, फीडबैक दीजिए। और अभी के लिए इतना ही, और मिलते रहेंगे दोस्तों नए रिव्यू, नई न्यूज़ के साथ में, नए फीडबैक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।